अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग में भी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो नंबर सीरीज़ है। इसमें भी हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो पीएमसी के टेस्ट के अंदर आई हैं, क्योंकि एकेडमीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं जिनका लेना देना ही नहीं होता, लेकिन हमने टू दी पॉइंट पढ़ना है। यानी जो चीज़ टेस्ट के अंदर आ चुकी है या जिसके इम्कान है पॉसिबिलिटी आने की, तो हमने उस चीज़ को समझना है, यहाँ पे पढ़ना है। पहला टॉपिक है किसका बोला? एल आर का। मैं आगे से एल आर कहूँगा। एल आर से मुराद लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें देखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर हमारे पास नंबर सीरीज़ में पहले तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और यही मेन चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई और रॉकेट साइंस नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है उसका पता होना चाहिए, ऑड नंबर क्या है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक ख्याल कीजिएगा, बहुत सारे टीचर इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, तो प्राइम नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। इवन इन चारों टाइप के अंदर ज़ीरो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। और हाँ, प्राइम नंबर में आप ये सीक्वेंस देख लें, समटाइम क्या होता है ना, वो सिंपल सिंपल यही सवाल दे देता है और इस सीक्वेंस को मिसिंग कर देता है कि बताओ इसके अंदर क्या होगा, या वो ये 4-5 सीक्वेंस दे देता है, इस सीक्वेंस को मिसिंग कर देता है कि बताओ इसके अंदर यानी 13 के बाद कौन सी सीक्वेंस होगी, 17 होगा। ये बड़ा सिंपल होता है क्योंकि ये बाकी उन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके आप देख सकते हैं 11 है, 13 है। इससे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एडिशन हो सकती है इनकी सीक्वेंस में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, क्यूब, स्क्वायर इनका। अच्छा, इनकी नेक्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, अच्छा रॉन्ग टर्म में से कौन सी है, बिटवीन में कोई कौन सी टर्म आ रही है। इसी तरह से ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती, और ये सबसे आसान पोर्शन होता है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दो पोर्शन है जो सबसे आसान है। कौन से बोला? एक अल्फाबेटिकल सीरीज यानी ABC वाला, दूसरा ये वाला सीरीज। क्यों ये आसान है? क्योंकि ये अंडरस्टूड है, इसके अंदर हम लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे बोला? अब देखिए ना, यहाँ पे अगर 4 आया हुआ है तो हमें 100% कन्फर्म है इसके बाद 5 आएगा। अब ये देखो ना, ये लॉजिक कौन सी है? यानी 100% कन्फर्म वाली लॉजिक है। सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अगर 4 चीज़ें आपको आती हैं, ये वाली 4 इनकी पहचान है आपको, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि यही सीरीज नंबर सीरीज के अंदर यही 4 चीज़ें होती हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। आइए इसको हम इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, ये देखना ये कितना आसान लिखा हुआ है। ये पीएमसी के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो मेरे नज़र से गुजरे हैं इस तरह से डिफरेंट फोरम पे। बाकी टेस्ट तो आप लोगों ने दिया, आपको ही पता होगा कैसा था टेस्ट। इसमें देखा हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले जो काम करना वो देखना कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखना आपने सबसे पहले पहले जो दो इनसे इनको देखना कि इनका आपस में किस तरह से रिलेशन बन रहा है। 3 किस तरह से 6 हो सकता है, ठीक है ना? या तो आप इसको 2 से ज़रब दो, या इसमें क्या कर दो, 3 ऐड कर दो। अगर मैं इसे फिर अगले वाला देखूं, अगर मैं 6 को 2 से ज़रब देता हूँ तो 12 बन जाता है, लेकिन अगर 6 में मैं 3 ऐड करूँ तो 9 नहीं बनता। इसका मतलब है इन सब में 3 3 ऐड हो रहा है। इसमें आप 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 6। इसके अंदर फिर 3 ऐड करें, 9 हो जाएगा। इसके अंदर 3 ऐड करें, 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? 12 में 3 ऐड करो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15। अब देखो 15 में 3 ऐड किया, 18, 18 में 3 ऐड किया, 21। बस इतना सा तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या हमारे पास आंसर है? मिसिंग टर्म क्या थी? 15 थी। अब यहाँ पे भी दे सकते हैं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए ना, 2 से 4 कैसे बन सकता है? अच्छा, फिर 4 से 8 कैसे बन सकते हैं? अब इसी चीज़ को देखना है इसके अंदर, और कुछ नहीं। अब 2 से 4 कैसे बन रहा है? +2 ऐड करके। अच्छा, 4 से 8 कैसे बन रहा है? +4 ऐड करके। फिर 8 से 12 क्या हो रहा है? +4 ऐड करके। फिर देखें, अब सीक्वेंस को आपने लिख लेना इसी तरह से कि आगे जो टर्म आ रही है ना। अब देखो 12 से 14 कैसे बन रहा है? +2। ये वाली सीक्वेंस देखो रिपीट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे 2 बना, 4 बना, 4 ऐड किया। अब फिर अगर 2 ऐड हो रहा तो आगे अंडरस्टूड है फिर 4 ऐड होगा। यानी ये जो सीक्वेंस है ऐड होने की, ये रिपीट हो रही है। इसमें 4 ऐड करो, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। अब देखो 16 में हमने 4 ऐड किया तो क्या बना, 20। अब देखो वही सीक्वेंस आ गई, 2 4 4, 2 4 4। वो कोई भी पैटर्न बना सकता है, बड़ा ही आसान है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा मुश्किल। मैं कहूँ हाँ जनाब इसके अंदर भी बड़ा मुश्किल है। अब इसको देख लें। अब 1 से 9 कैसे बन सकता है? या तो 1 को 9 के ज़रब दो, या 1 में कोई चीज़ ऐड करो। अगर इसके अंदर हम कोई ऐड करते हैं तो ये 8 है, 8 ऐड किया। अब देखो फिर 9 से 17 कैसे बन सकता है? 8 ऐड कर लो। फिर 17 से आगे अगर हम 8 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 23। अब 23 में आगे 8 ऐड करें तो क्या होगा, 31। मतलब इन सब में 8 8 ऐड हो रहा था। ये देखो कितना सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट अगर ये वाला पैटर्न यानी ये चीज़ समझ आ गई है, ये अगर आपको याद है ये चीज़,
फिर तो मसला ही क्यों नहीं है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखें अब 4 से 12 कैसे बन सकता है, या तो 4 को 3 से ज़रब दो या इसके अंदर ऐड करो। अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ +8 तो कितना बन गया 12। अब 12 से 18 कैसे बन सकता है, इसमें क्या ऐड करूँ +6। अब देखो ये नंबर कम हो रहा है। अच्छा अब 18 से 22 कैसे बन सकता है, इसमें क्या ऐड करूँ +4। इसका मतलब है यहाँ पे 8 जमा किया, 6 किया, 4 किया, तो अब आगे क्या होना चाहिए 2 जमा होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरह से बन रही है। और ये किसकी सीक्वेंस है भला, इवन नंबर की सीक्वेंस है, यानी इवन नंबर ऐड तो हो रहा है लेकिन वो लो सीक्वेंस में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2 ऐड करो क्या हो जाएगा 24 आंसर ये हमारा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं है, ये और सिंपल है। इसमें फिर अगेन वही 3 ऐड कर देना हमने, 3 ऐड किया 6 बन गया, फिर 3 ऐड किया 9, फिर 3 ऐड किया 12, फिर 3 ऐड करो 15, आंसर हो जाएगा हमारे पास। एक और इसको देख लें आप। अब देखो 6 से 7 कैसे बन सकता है +1 ऐड करने से। अब 7 10 कैसे बनता है +3 ऐड करने से। 10 15 कैसे बना +5 ऐड करने से। और 15 22 कैसे बना +7 ऐड करने से। अब अगली टर्म के लिए क्या हो जाएगा +9 ऐड करेंगे। ये क्या चल रहा है 1 2 3 5 6, ये देखें ये ऑड नंबर की सीक्वेंस चल रही है। इसमें आप 9 ऐड करो कितना हो जाएगा ये 31 आंसर है। बस इतना ही तो करना था इसके अंदर सीक्वेंस किस तरह से है। अब ये 1 से 6 कैसे बन सकता है +5 करके। अब 6 से 4 है कैसे होगा -2 कर लो। अब देखो 4 से फिर 9 हो रहा है, क्या हो रहा है +5, फिर 9 से 7 -2, फिर 7 से 12 +5, फिर 12 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है -2। अब नेक्स्ट टर्म फिर क्या होगी +5 ऐड होगा, ठीक है ना। अब इसमें 10 में अगर आप हम 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 15। ये तो हमारा आंसर है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखें देखें अब 3 से 7 कैसे बन रहा है भला +4 करके। अब 7 से 15 किस तरह बना है +8 करके। अब 15 से 27 किस तरह से बन रहा है +12 करके। और 27 से 43 किस तरह से +16 करके। अब इसके अंदर ये देखें ना ये यानी 4 का जो है ना कह लो इसको स्क्वायर जा रहा है यहाँ पे। अब 43 में आप 20 ऐड कर दो तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो ये नंबर होगा, और कितना हो जाएगा ये 63। तो मतलब ये बड़ी सिंपल पैटर्न है, इसके अंदर कोई इस तरह से रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये 3 4 चीज़ें पता हैं तो आपने पहले 2 सीक्वेंस देख लेने हैं, उसके बाद आपके पास खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हमने कौन सा सीक्वेंस लगाना है या किस तरह से करना है। ये इतने ट्रिकी नहीं होते। और जो पीएमसी में है वो तो सबसे ही आसान थे, उसके अंदर तो मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम कहें कि हाँ जनाब ऐसे मुश्किल थे। मेरे ख्याल में तो वो नहीं थे, बड़े आसान थे। हम इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं आइए। अब इसमें क्या करना है हमने इनको आपस में ज़रब देंगे, यानी 1 ज़रब 4 4 हो जाएगा। फिर 4 को यानी ये ज़रब करना है हमने 4 4, ये देखें 0 4 16 चौक 64, इसको फिर 4 से ज़रब दे दो तो क्या हो जाएगा 256। ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब इस सीरीज में देख लें। अब ये देखें ना अब 3 से 6 कैसे बन सकता है, या तो 2 से ज़रब दो, लेकिन फिर से अगला वाला नंबर कैसे बनेगा। तो ये इसका ये पैटर्न था कि इसको इनमें से हर नंबर को हमने 3 से ज़रब देनी है और 3 से ही माइनस करना है। इसको 3 से ज़रब दो 9 हो जाएगा, फिर माइनस करो 3 तो 6 हो जाएगा, ये वाला आंसर। फिर इस 6 को ज़रब दो 3 से, फिर -3 करो तो 15 हो जाएगा। फिर 15 को 3 से ज़रब दो फिर -3 करो 42 हो जाएगा। 42 को जो है ना यहाँ पे 42 आना चाहिए उसको 3 से ज़रब दो फिर -3 करो तो 123 हो जाएगा। और जब 123 को ज़रब करेंगे 3 से और फिर माइनस करेंगे 3 तो 366 इसका आंसर बनेगा। इस तरह से हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें देखो ये 260 है। अब यहाँ पे क्या होगा तो इसके अंदर ये डिवाइड हो रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 को 2 पे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 65, 65 को 2 पे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 32.5। तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे 130। ये हमारे पास क्या आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देख लें। अब 6 से 7 कैसे बन सकता है प्लस ऐड करने में, +1 ऐड करने से, लेकिन 7 से 18 फिर इस तरह से नहीं बनता। तो इसका सीक्वेंस क्या है ये देखें, ये कुछ सीक्वेंस है इसका, यानी इसमें हमने 2 3 5 6 7 तक इनका स्क्वायर लेना है और पहले हमने +2 ऐड करना है फिर -2। अब देखिए इसके अंदर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, +2 करें क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 करें कितना 7, 7 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, +2 करें 18, 18 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -2 करें 23, 23 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, +2 करें 38, 38 हो गया। अब नेक्स्ट किसका होगा 7 का, सीक्वेंस वही है, अब हम -2 करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 -2 47, 47 हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया। अब इस तरह के ये क्वेश्चन है
इसके अंदर ये देखना होता है, इसके अंदर दर हकीकत दो सीक्वेंस होते हैं। ये देखें आप, ये ऊपर एक सीक्वेंस देखें, ये है 45 से 47, 47 से फिर 49, 49 से ये आगे 51 हुआ, 51 से 53, 53 से 55। हमने देखें यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें हो क्या है, 45 से 47 क्या है, +2, 47 से 49 +2, 49 से 51 +2 है, 51 से 53 अगेन +2, फिर +2। लेकिन ये वाली सीक्वेंस हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये वाली चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी, ये देखें, ये नीचे वाली सीक्वेंस देख लें, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमें ये सीक्वेंस चाहिए। अब 44 से यहाँ पे क्या बनेगा, फिर आगे हम उसमें ऐड करें तो वो 56 बने। अच्छा अब यहाँ से यूँ भी देख सकते हैं कि 58 में हम क्या करें, -1 करें तो क्या बन जाएगा 47, 57 में -1 करें तो क्या बन जाएगा 56, 56 से अगर हम -1 करें तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 55। अब देखो अगेन इस 55 में से -1 करें तो क्या आंसर आ रहा है 45, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ 55। तो ये बड़ा सिंपल था। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो सबसे आसान तरीका होता है, या तो आप ऐड करें इन दो टर्म्स को, इनका जो रिजल्ट है उसको फाइनल करें, या इसका जो सबसे आसान तरीका है, जो ऊपर वाले हैं उनको आप अलग सीक्वेंस देख लें और जो नीचे वाले हैं उनकी अलग सीक्वेंस देख लें। कैसे, ये देखें, अब 1 से 3 कैसे हो सकता है +2 करके, अब 3 से 6 कैसे बन सकता है +3 करके, और 6 से 10 कैसे हो सकता है +4 करके, 10 से 15 कैसे हो सकता है +5 करके। अब जो नेक्स्ट होगा वो +6 करके होगा, क्या आंसर आएगा 21। अभी देखो ऊपर वाले तो हो गया, अब नीचे में आ जाओ, 3 से 7 कैसे हो रहा है +4 करके, और 7 से 13 कैसे हो रहा है +6 करके, 13 से 21 कैसे हो रहा है, ये हो गया 7, 7 और 1 8, +8 करके। अब देखो फिर आगे 21 से 31 किस तरह से +10 करके। तो आगे हमें क्या चाहिए प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे 12, ये देखो ना 4 6 8 10 12, इसमें 12 ऐड कर दो, ये 43 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम चल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये। अच्छा यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना इसके अंदर, अब 4 से 6 कैसे बन सकता है +2 करके, अब 6 से 12 कैसे होगा ज़रब 2 से, फिर देखो +2, फिर ज़रब 2, फिर +2, और अगेन हमने मल्टीप्लाई 2 करना है, तो 30 का 2 क्या हो जाएगा 60, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रही है, अगर आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी मल्टीप्लाई 2 किया हमने तो आंसर क्या आया हमारे पास, ये 16 आया। अच्छा अब यहाँ पे फिर अगेन जो हमने जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आंसर कितना आया 14, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर क्या आया हमें 1/2। अच्छा अब 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, आंसर कितना आता है 2। अब अगर 2 को मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास क्या 2 से, तो आंसर क्या आएगा 4। अब 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4, आंसर क्या आएगा 16। अब सीक्वेंस देख रहे हैं आप, देंगे ये कैसे हुआ। अब ये वाला 2 ना इधर लगा दें, मल्टीप्लाई 2, अब ये 2 2 से कटा कितना आया 1/16, ये देखो 1/16। अब यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 1 4, 4 चौक 16, देखो ये 1/4 आ गया। अब 1/4 की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये जो है ना मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, यहाँ पे 2 करो, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया। अब 1/2 को फिर आप करो 4 से, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये देखो ये 2 आ गया। अब इस 2 को फिर आप 2 से ज़रब दोगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से ज़रब दोगे तो 16, ये हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ इसके अंदर ये देखें, इसको आप ज़रब दें 2 से और माइनस करें 1, तो कितना हो जाए 4 दूने 8 -1 7। अब फिर यहाँ पे देखें, इसको ज़रब दें 2 से, यानी कितना हो जाए 14। अब यहाँ पे +1। आप इस सीक्वेंस को देखें, पहले हमने 2 से ज़रब दिया +1 किया, -1 किया, फिर हमने 2 से ज़रब दिया +1 किया। अब आगे भी इसी तरह से चलेगा, ज़रब करेंगे 2, 15 और 2 कितना 30, -1 29। अब 29 को फिर ज़रब करेंगे 2, लेकिन +1 करेंगे तो कितना 59। 59 को फिर करेंगे ज़रब 2 से, अब -1 117, 117 को फिर ज़रब करेंगे 2 से, अब आएगा हमारे पास क्या +1, और इसका आंसर कितना बनेगा 235, यानी 235। देखिए ना ये कितने आसान सीक्वेंस है, अगर आपको ये सीक्वेंस आ जाते हैं फिर तो है कुछ नहीं इसके अंदर। अच्छा इसमें देख लें आप, इसके अंदर भी जो सीक्वेंस है वो ये है, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से, माइनस करें 1, तो कितना 13। अच्छा अब 13 को मल्टीप्लाई करें 2 से, अब माइनस यहाँ पे भी 2 करना है। अब देखो ये वाला सीक्वेंस चल रहा है,
तो 24 है। अब 25 करो, 24 को मल्टीप्लाई करो 2, अब -3 करो, फिर आ गया जो मल्टीप्लाई 2 -4 करो, इसको आगे ले आओ, मल्टीप्लाई 2 -5 कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकलेगा जो कि हमारे पास कितना है 167, ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती होती हैं। इस क्वेश्चन को देख ले, इसमें वो दो को मल्टीप्लाई करा है, 2004 यानी इसको मल्टीप्लाई करा 4 से, तो आंसर क्या आया इनका 8 आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है 4 और 8 को, आंसर कितना आया 32। फिर 32 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, है ना 256। अच्छा, इस तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है हाँ, इसमें देख लें, इसको अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसमें +1 करो, 3 3 9 + 1 ये हो गया। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करो 3 से, और ये कितना हो जाएगा, इसमें +3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से +5 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से +7 कर दो। ये देखो ना, इसमें क्या है हमारे पास ऑड नंबर जो है ना वो ऐड हो रहे हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो होगा 319। तो ये इस नंबर सीरीज से हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, और भी हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन, लेकिन वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर किप्स की या किसी और स्टेप वगैरह की बुक आपके पास मौजूद है, अगर ये नहीं है तो आप मुझे कहेंगे, मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने वहाँ से इसको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी ऐसे समझा सकता हूँ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने कोशिश तो की है हर तरह का पैटर्न आपको समझा दूँ। इसके अंदर अगर मज़ीद आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, फ़िलहाल तो ये इतना ही है। तो ये था हमारे पास नंबर सीरीज़।